बहुत बहुत स्वागत है आपका। फिर से एक बार हम चर्चा करेंगे बाबा रामदेव। बाबा रामदेव लगातार ब्लैक मनी के खिलाफ लगातार मुहिम चलाए हुए हैं, लेकिन कैमरे पे पैसे को लेन देन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ बातें कैद की गई। बाबा सफाई दे रहे हैं, लेकिन सियासी हंगामा जारी है। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं वो क्लिप जिसमें बाबा रामदेव जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे क्या कह रहे थे। पेट्रोल मार लीवा ये तो दिख रहा काम बढ़िया। अच्छा, एक किसी में कहीं से है पैसे लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है, हमारे पकड़े नहीं गया। मत करो, क्या मत और इस पे दिखाते हैं आपको राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या क्या है। ये कालाधन का नाच हो रहा है हिंदुस्तान के लोकतंत्र में, और ये बात मैंने उस दिन भी उठाई थी आपके सामने। और बड़ी बड़ी बातें करते हैं विपक्ष के लोग, अडवाणी जी, मोदी जी, कि कालाधन को वापस ले आएंगे, कालाधन की बड़ी लोग पकड़े जाने चाहिए, उनको दंडित किया जाइए। और आप देख रहे हैं, आपने देखा, और यही जो हैं बाबा रामदेव जी और महंत चंद्रनाथ, इनके खास चेहरे थे, और ये सब बातें सामने आ रही हैं। मतलब कि इनका असली चेहरा सामने आ रहा है और नकली चेहरा छिपा हुआ है। काले धन की बात करते हैं और खुद काले धन से लिप्त हैं। ये इनकी राजनीति है, और ये दोमुखी जो चेहरा है ये देश के सामने अब उभरता आ रहा है। और बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद क्या कह रहे हैं वो भी आप सुने। इस मामले में बाबा रामदेव को हमने देखा है, उन्होंने कुछ नहीं कहा है, क्षमा करिए आप, हमने देखा है। उनके उम्मीदवार ने, पार्टी के उम्मीदवार ने कुछ बात कही है तो उसका वो स्पष्टीकरण देंगे, बिल्कुल देंगे। और चुनाव आयोग को अगर कुछ लगता है कि इस मामले में जांच करनी चाहिए तो जांच करें। धर्मानी साहब, इस पूरे मामले को कैसे देखा जाए? देखिए, मुझे ये लगता है कि बाबा रामदेव ने पहली बार, उनके आलोचना भी होती रही है, सब कुछ होता रहा है, हो सकता है मैं उनके कुछ मुद्दों से सहमत ना हूं, लेकिन ये एक सच्चाई है कि इस देश की जो सबसे बड़ी एक पूंजी थी वो था योग। उसको जन जन तक ही नहीं पूरे विश्व में उन्होंने पहुंचाया है। और ये जो आजकल चल रहा है ना आपका ट्रेडमार्क करने का और उसको रजिस्टर्ड करवाने का जो प्रक्रिया चल रही है, कम से कम योग को उन्होंने भारत के साथ ही जोड़ के रखा और जन जन तक पहुंचाने का बहुत बड़ा काम किया है। और उसके कारण उन्होंने जिस प्रकार जाल अपना फैलाया है अपना सिस्टम, उसमें कई बहुत सारे लोगों को तकलीफ है और आलोचना भी स्वाभाविक रूप से सहनी पड़ेगी। लेकिन जो क्लिप आपने दिखाई है दिलीप जी, मुझे ये लगता है कि इसमें कहीं पैसे का बचाव करते हुए नहीं देखे गए। नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूं जी, मैं वहां नहीं जा रहा हूं। मेरा ये कहना है कि वो पैसे का बचाव, लेन देन का बचाव वो कर रहे हैं, उसमें कहीं ब्लैक मनी का जो जिक्र है वो नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, अगर वो है भी, मैं कहता हूं ब्लैक मनी है, लेकिन कपिल सिब्बल या कांग्रेस को यह कहने का किसने अधिकार दिया 10 साल राज करने के बाद कि देश का लोकतंत्र में काले धन का नंगा नाच हो रहा है? आखिर किसकी जिम्मेवारी है उसको रोकने की? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? अगर उसके लिए सबसे पहले किसी को दंडित किया जाना चाहिए तो उन लोगों को किया जाना चाहिए जो इसको रोकने के लिए जनता द्वारा पिछले 10 सालों से चुने जाते रहे हैं। उनकी क्या जवाबदेही है? उन्होंने क्यों नहीं रोका? अगर उनको लगता है यह गलत है, पकड़ के अंदर करें उनको। आप ब्लैक मनी की बात कर रहे हैं, ब्लैक मनी के लिए
अगर इस देश के अंदर कानून का राज है, अगर कानून की बातें चल रही हैं, तो कपिल सिब्बल एक जिम्मेवार मंत्री हैं। क्या लगता है ये जो सुर्खियां चल रही है, इस पे जो चर्चाएं हो रही है, मुझे लगता है कि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जरूरत से ज्यादा इसको हाईलाइट किया जा रहा है। लेकिन रामदेव जी ने जो कुछ भी ब्लैक मनी को लेकर किया है, उनकी कमिटमेंट में मुझे अभी तक कहीं डाउट नजर नहीं आता है। अनीस साहब, बात यह है कि इससे मदारी होता है ना, मदारी, वो दवाई बेचने के लिए, दवाई बेचने वाले मदारी भी अलग से होते हैं, तो वो डुगडुगी बजाते हैं, लोग खड़े होते हैं, वो कहते हैं ये मर्दांगी की दवाई, ये दांत की दवाई, ये फलाने, जिस चीज़ का भी दवाई। तो ऐसे ही ये रामदेव जी जो हैं ये दवाई बेचने वाले हैं बेसिकली। योगा की खिदमत तो बहुत बड़े बड़े लोगों ने करी है। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन वाले गुरु जी थे पूरे यूरोप और अमेरिका को, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया भारतीय योगा को। और आज भी यूरोप और अमेरिका में इतने योगा गुरु हैं जिनकी लाखों की फॉलोइंग है। लेकिन ये तो बेचारे दवाई बेचने वाले हैं रामदेव जी जो हैं, और जो बीजेपी के समर्थन में है, इसलिए नहीं, इसलिए नहीं, मैं बता रहा हूँ। चार मंत्री भाई को कपाल दिखा, कई मंत्री उनके आप एयरपोर्ट मिलने गए जब वो बैठ रहे थे ब्लैक मनी। सबका सम्मान करते हैं, जो आपको अगर लगता है ये डुगडुगी बजाने वाले हैं, जब पता चलता है कांग्रेस कपाल का भी बड़ा परेशानी है। बोल सकते हैं कपाल आदमी करता है तो ब्लड सर्कुलेशन दिमाग में से कमजोर कम होता है। ऐसा है अनीस भाई, खराब हो चुका है रामदेव जी का। अरे सुन लीजिए महाराज, आप गलत भाषा का उपयोग कर रहे हैं। किसी आपको पता ही नहीं है क्या बोल रहे हैं। अगर गुरु राहुल भी उल्टा सीधा बोलेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, कुछ भी करें, लेकिन कम से कम जिस बात को लेकर लाखों लोगों के सेंटिमेंट जुड़े हैं, एक व्यक्ति को आप योगा गुरु की भाषा का उपयोग ना करें, एक योग गुरु को आप इस तरह से बोलेंगे तो पूरी बैठ के मदारी का तमाशा करते हैं। नहीं, फिर आप गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मुझे मजारी हो गया है, लाइए कांग्रेसी मजारी हो गया सभी के सभी, पूरा मजारी, पूरी ये तो पूरे राजनीतिक आपकी भाषा, आपके राहुल जी को भाषा सिखा दीजिएगा। तो वो जो मोदी जी को तूतरा बोलने की बात, कहां के संस्कार है? मोदी जी तो सभ्य भाषा बोलते हैं। अरे मोदी जी तो बहुत सभ्य भाषा मोदी जी ठंडी भद्दी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। भद्दी भाषा का चल रही है साहब, पाठशाला आपको चल रही है, इसका पूरे खानदान के छोड़ के रखा जाएगा। कुछ हो तो दिखाइए ना, है ना, देश देख रहा है क्या होता है, पूरा देश देख रहा है साहब आपको। रमेश जी, अनवर पासा साहब, ये जो क्लिप है इसमें ऐसी कोई काला धन या उसको बचाओ या उस तरह की चीजें नहीं है। कुछ पैसे की वो बात जरूर कह रहे थे, वो कह रहे यहाँ पे बात नहीं करना चाहिए। क्या इसको हम आउट ऑफ कंटेक्स्ट या जरूरत से ज्यादा इस पे हम लोग विवाद करने के पीछे क्या सिर्फ यही कारण नहीं है कि वो बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी को समर्थन दे रहे हैं? इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि काला धन का जो प्रश्न है वो बहुत ही गंभीर प्रश्न है। इस देश का धन जो बाहर है वो जाहिर है कि हम सब के लिए चिंता का विषय है, और उस काला धन को देश में लाया जाना बहुत ज़रूरी है, और उस पर रोक भी लगना चाहिए। जो लोग भी उस काला धन में, जो लोग भी शामिल हैं, जिनके धन है बाहर, उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि वो काला धन जाहिर है कि गलत तरीके से कमाया हुआ धन है, देश को लूटा हुआ धन है, जनता को लूटा हुआ धन है, उसको आना चाहिए देश के अंदर। लेकिन मेरा मानना ये है कि काला धन को वापस लाने के संबंध में कांग्रेस या बीजेपी, इन दोनों में से कोई भी संजीदा नहीं है। 6 साल की हुकूमत थी बीजेपी की केंद्र में। बीजेपी अगर चाहती तो पूरी सिंसियरिटी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ उस संबंध में काम करती, कार्रवाई करती और काला धन को बाहर से लाने की कोशिश करती। हमने ये देखा कि वो 6 साल में कोई बहुत संजीदा कार्रवाई बीजेपी की तरफ से भी नहीं हुई, और कांग्रेस तो जाहिर है कि जिम्मेदार है ही, कांग्रेस के ज़माने ही में ये सारे धन बाहर गए हैं, तो कांग्रेस तो उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ एक दूसरे पर प्रहार करके आप इस समस्या का हल नहीं कर सकते। इसको जिस तरह से बाबा रामदेव जी ने उठाया काला धन के प्रश्न को, यकीनन एक उन्होंने इस काम को उठाया, एक बड़ा काम उन्होंने किया। लेकिन आज जो कैमरे पे जो कुछ दिखाया जा रहा था उसका कोई लेना है काला धन से? काला धन से लेना देना नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो कानाफूसी कर रहे थे कि ये पैसे के लेन देन का सवाल कैमरे के सामने मत करो, तो इससे जाहिर है कोई नहीं करता है, ये तो बहुत स्वाभाविक सच है। इससे शंका जरूर पैदा, जहन में एक शक जरूर पैदा होता है।
कोई बीजेपी का उम्मीदवार इससे क्या सवाल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के पैसे का लेन देन का हिसाब करेंगे? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, ये स्वाभाविक नहीं है। वो मंच पे बैठे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। रमेश जी, इससे एक सवाल तो जरूर पैदा होता है कि आखिर किस पैसे की बात हो रही है और क्यों वो कह रहे हैं कि भाई पैसे के लेन देन की बात सवाल पैदा होता है कि क्यों बात कर। हालांकि ये बहुत साफ है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी उम्मीदवार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के पैसे की बात करे, इसको स्वाभाविक है। अनीस साहब चूंकि कांग्रेस से हैं, वो जानते हैं इस बात को, वो भी नहीं इस बात की बात करेंगे, वो खुद ही नहीं करेंगे, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भी नहीं करेंगे, लेकिन बाबा रामदेव से उम्मीद करते हैं। रमेश जी, देखिए, मेरा एक कहना है कि शासन में कांग्रेस है, कांग्रेस के पास सारा प्रोसीजर एडॉप्ट किए हैं, चाहे वो एनफोर्समेंट है, चाहे सीबीआई है, चाहे सीबीजी है, सारा प्रोसेस आपके पास है। चाहे तो बाबा रामदेव जी हो, वैसे इस क्लिपिंग में कहीं कोई चीज जाहिर नहीं होती। दूसरा चीज, अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको सारा राइट है जनता देश के सामने उजागर करें, चाहे वो किसी पार्टीगत हो, चाहे वो किसी दलगत के अलावा किसी और किसी स्वरूप में हो, आपको संपूर्ण अधिकार है, लेकिन प्रोपेगेंडा करना छोड़ देना चाहिए। दूसरी चीज, पासा जी जैसा कह रहे थे कि बीजेपी के 6 साल होने पर भी ये उनको याद होना चाहिए कि माननीय अडवाणी जी और बीजेपी के 6 साल के पीरियड में ही ये जो काला धन है स्टार्ट हुआ, और जो योग गुरु हैं बाबा रामदेव जी ने बड़े संधि के साथ इस मुद्दे को उठाया। हम भी उनका सम्मान करते हैं और एक और आग्रह करते हैं कांग्रेस के लोगों से, ये प्रोपेगेंडा करना छोड़ दें। देश को इस समय जो इन्होंने एक हालत पैदा कर दी है, देश ऐसा लगता है एक सांप्रदायिकता के नाम पर ऐसा लग रहा है कि इन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम का युद्ध चला दिया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में चुनाव के जो प्रोसेस है उसको करिएगा, लेकिन हिंदुस्तान को पहले बहुत बांट लिया है आपने, अब बांटने का धर्म और सांप्रदायिकता मत करिएगा, बहुत हो गया ये करप्शन के मामले में सांप्रदायिकता कहां से आ गई? ये तो आप भी चर्चा कर रहे हैं। ये तो आपके पूरा भरा पड़ा है साहब। हमने तो कोई शब्द बोले नहीं सांप्रदायिकता के बारे में, आप भी लोग चर्चा कर रहे हैं। नहीं, आपने बाबा को जो शब्द यूज किया वो ठीक नहीं है। धर्मानी जी, मुझे ये लगता है, देखिए, आउट ऑफ कंटेक्स्ट मुझे या जरूरत से ज्यादा, या फिर आपको क्या और लगता है कि क्यों मीडिया में लगातार ये सुर्खियों में है? देखिए, मेरा ये मानना है कि आप अगर इसके दूसरे एंगल को देखें तो जो कैंडिडेट वो चांदनाथ जी हैं वो, और वो भी स्वयं सन्यासी हैं, जिस प्रकार आप देख रहे हैं और जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं कि जो भी ईमानदारी से चुनाव लड़ना चाहता है उसके लिए कठिनाइयां हैं, और जो चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित राशि से हटकर खर्च करता है वो और खर्च कर रहा है, 70 लाख में कोई भी पार्लियामेंट का चुनाव नहीं लड़ रहा है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। जो भी जीतेंगे उनमें से कोई भी उम्मीदवार 70 लाख की राशि खर्च करके नहीं जीतेगा। पार्टी के उम्मीदवारों ने आम आदमी की पार्टी की बात अलग से करेंगे। नहीं पाशा जी, आप आम आदमी की पार्टी की बात अलग से करेंगे, क्योंकि आम आदमी की पार्टी विदेश से केजरीवाल जी जो आज तक जवाब नहीं दे पा रहे, उनका क्या रिश्ता है? आरोप लगाए दिया हुआ है, मुझे ये बताइए, वेबसाइट पे दिया हुआ है, आप किस देश से आ रहा है पैसा? नहीं, आप इनसे पूछिए ना, क्या रिश्ता है? सही तरीके तो सरकार अकाउंट में कर दिया है कि ये पैसा कहां से आ रहा है, दूसरों का टीचर उछालते हैं और इनके पास वही सवाल चुनाव में यही बात धर्मानी साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार है, यूपीए की सरकार है, आपको लगता है कहीं गलत पैसा आ रहा है या रामदेव के खिलाफ आपके पास सबूत है, तो कार्रवाई करना चाहिए। कांग्रेस ने तो कार्रवाई करी, कुछ अभी तक बिल्कुल कार्रवाई करी, इनके पूरा आश्रमों पे देखा, छापे लगे, क्या मिला? केस चल रहा है, मिला नहीं ना, कोर्ट में केस है, ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल स्कॉट फ्री गए वो। अब जब लीगल प्रक्रिया वो अपना काम करेगी, ऐसा तो नहीं है नहीं पकड़ा जी। चलिए, और बड़े भी उसी दौर में जिस जमाने में अडवाणी जी की और वाजपेयी जी की हुकूमत थी, उसी जमाने में अचानक ये बड़े, वरना हिंदुस्तान में जब वो ये वही तो मैं यही पूछना चाह रहा था अनीस साहब, यही सवाल था कि अगर भारत की सरकार आप चलाते हैं
यूपीए की सरकार थी तो 4 मंत्री रामदेव जी से एयरपोर्ट पे क्यों मिलने गए थे? सम्मान करना, अब सम्मान आप एक तरफ कहते हैं मैं मामला दर्ज कर रहा हूँ, दूसरे तरफ कह रहे मैं सम्मान कर रहा हूँ। एक और प्रश्न है, नहीं क्या चीज है, आप ये बताइए, आप अनिल जी ये बताइए, 4 मंत्री जाते हैं, हाँ तो नहीं, 1 मिनट सुन तो लीजिए, सब्र कीजिए जी। आप 2 दिन बाद ही उनके ऊपर पुलिस से लाठीचार्ज करवा के आप उनको किस प्रकार का उनके साथ आपके सामने है। 2 दिन पहले आप स्वागत करने जाते हो या 2 दिन बाद आप घर से लाते हैं, क्या है आप? ये तो कैसे थे कि जवाने कपड़े पहन के भाग गए, इन्हें जरा लज्जा नहीं आई। क्या करते हैं वो अलग छोड़िए, आपकी क्रूरता के कारण उन्होंने क्या किया, स्वामी को आपने भगवान से एक औरत के को छोड़ के भाग गए, औरतों को छोड़ के भाग गए। आप अपनी जालिम सरकार की बात अपने आप ही खोल रहे हैं कि आपने कितना जुल्म किया कि एक सन्यासी को अपना कपड़े छोड़कर सरकार भी यही करती है, नंगा कर दिया। सरकार भी यही करती है।